नमस्कार दोस्तों, मैं विवर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चर्चा करने वाले हैं। आप यदि वीडियो में नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तब वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में या मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो उल्लेख मिलता है वो अरब आक्रांताओं से मिलता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रांता किसको माना जाता है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रांता अरब आक्रांता माने जाते हैं। कौन है? भारत में अरबों का आक्रमण, भारत में अरब आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रांता अरब आक्रांता माने जाते हैं। पहली बात, अरबों के भारत आक्रमण का उल्लेख एक अरबी भाषा का ग्रंथ है, उसका नाम है चचनामा, इसमें मिलता है। चचनामा किस भाषा का? अरबी भाषा का। किसका ग्रंथ है? अरबों का ग्रंथ है। इसमें क्या मिलता है? भारत पे अरबों के आक्रमणों का उल्लेख। ये चचनामा किसके द्वारा लिखी गई इसकी जानकारी नहीं मिलती। जानकारी सिर्फ इतनी मिलती है कि यह चचनामा कासिम के किसी अज्ञात सैनिक द्वारा लिखी गई। लेकिन दूसरा क्वेश्चन कि इस चचनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इस चचनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया यूएम दाऊद पोता ने। याद रखोगे, यूएम दाऊद पोता ने किया। नेक्स्ट, अब पहले आक्रांता अरब आक्रांता हो गए। फिर क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्ति का नाम, कि पहले आक्रांता कौन? अरब आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता, अरब आक्रांता। और उस मुस्लिम अरब आक्रांता में उस व्यक्ति का नाम बताओ। तो उस व्यक्ति का नाम मिलता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। कासिम ने 712 में किस पर आक्रमण किया? सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। और कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य लड़ा गया युद्ध रावर का युद्ध कहलाता है। पहला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रांता अरब आक्रांता। दूसरा क्वेश्चन कि इनका उल्लेख किसमें मिलता है? चचनामा नामक ग्रंथ में। चचनामा नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो कासिम का कोई अज्ञात सैनिक है, उसका नाम नहीं मिलता। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो यूएम दाऊद पोता ने किया। तीसरा बनता है कि कासिम और राजा दाहिर के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो रावर का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 712 में लड़ा गया। और कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 712 में किया। कहाँ किया? सिंध पर किया। और कासिम ने ये आक्रमण किसके कहने पर किया? तो अरब का गवर्नर था अल हज्जाज, और वहां का खलीफा था वाजिद, खलीफा वाजिद, इनके कहने पर किया। नेक्स्ट, जब राजा दाहिर और कासिम के मध्य युद्ध हुआ, रावर का युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में राजा दाहिर हारे और राजा दाहिर को मार दिया गया। लेकिन राजा दाहिर की पत्नी रानी देवी ने सती व्रत का पालन किया। और भारतीय इतिहास में या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सती का ये प्रथम प्रमाण माना जाता है, या ये प्रथम प्रमाण मिलता है। आपने गुप्त काल पढ़ा होगा, तो गुप्त काल में भानुगुप्त की पत्नी का उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में किसने सती का पालन किया? तो भानुगुप्त की पत्नी ने किया। एरन अभिलेख आपने अगर पढ़ा होगा। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सती का प्रमाण किससे माना जाता है? तो रानी देवी। किसकी पत्नी थी? राजा दाहिर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही कि कासिम ने भारत पर आक्रमण किसके कहने पर किया? तो गवर्नर अल हज्जाज और खलीफा वाजिद के कहने पर किया। कारण क्या था? गुजरात के निकट, ये गुजरात का क्षेत्र पड़ता है, प्रायद्वीपीय भारत है, इस गुजरात के निकट थट्टा नामक स्थान पर ये केरल से मसाले का व्यापार होता था, मालाबार तट से, कोच्चि से। तो यहाँ से एक इनका जहाजी बेड़ा जाता है और इस जहाजी बेड़े को इस थट्टे नामक स्थान पर लूट लिया जाता है। इसकी जांच के लिए अल हज्जाज यानी गवर्नर अल हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर को आदेश दिया या रिक्वेस्ट की कि आप इसकी जांच कीजिए। राजा दाहिर ने मना कर दिया। इस वजह ये कारण रहा कि ये बात इनको अच्छी ना लगी, बुरी लगी, इन्होंने भारत पर अभियान कर दिया। ठीक। नेक्स्ट बनता है कि सिंध विजित के बाद कासिम ने भारत पे जजिया लगाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर्वप्रथम किस मुस्लिम आक्रांता ने जजिया कर लागू किया? तो कासिम ने किया। कहाँ किया? सिंध में किया। दूसरा, प्रारंभ में ये जजिया किन किन लोगों से ना लिया जाता था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। अपंगों से, विधवाओं से, अनाथों से और ब्राह्मणों से। सर्वप्रथम किसने जजिया लागू किया? तो सर्वप्रथम जजिया लागू करने वाला माना जाता है कासिम। किनसे ना लिया जाता था? तो अपंगों से, विधवाओं से, अनाथों से और ब्राह्मणों से। नेक्स्ट, कासिम ने 712 में मुल्तान विजिट किया, मुल्तान, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया? सोननगर।
याद रखना है कि मुल्तान का नाम कब कर दिया, सोननगर। मुल्तान पर आक्रमण कब किया, 712 में। सोननगर क्यों किया, क्योंकि यहाँ से इसे लूट पे अपार सोना मिला, स्वर्ण मिला। तो याद रखना है कि अरब आक्रांताओं का उद्देश्य केवल भारत पे धन संपदा लूटना था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट बात कि जब अरब आक्रांता वापस जाते हैं तो अपने साथ कुछ भारतीय पवित्र ग्रंथ ले जाते हैं। उन भारतीय पवित्र ग्रंथों में पहला मिलता है कि ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड साधक। ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड साधक अपने साथ ले गए। क्वेश्चन अब ये बनता है कि इन दोनों ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो अनुवाद किया अल जाफरी ने। किसके कहने पर, तो खलीफा मंसूर के कहने पर। या कभी कभी ये बन जाता है कि जब ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड साधक का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया तो अरब का खलीफा कौन था, मंसूर। नेक्स्ट, पंचतंत्र अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, विष्णुगुप्त द्वारा रचित है पंचतंत्र। इस पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद जो किया गया वो किया गया कलीला व निम्ना के नाम से। कलीला व निम्ना, याद रखना है, कलीला व निम्ना के नाम से पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। दूसरा क्वेश्चन, भारत का एकमात्र ग्रंथ पंचतंत्र जिसका सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। ये दूसरा है कि भारत के इस ग्रंथ का अनुवाद सर्वाधिक भाषाओं में किया गया। नेक्स्ट, भारत में ऊंट का पालन और खजूर की खेती ये किसकी देन है, तो ये अरबों की देन है। ऐसे हम करीब 5-7 बात करेंगे, जैसे तंबाकू की, आलू की। आप इनको याद रखिएगा कि ऊंट का पालन और खजूर की खेती ये किसकी देन है, ये अरबों की देन है। नेक्स्ट, अरब मुस्लिम आक्रांताओं का उद्देश्य केवल भारत की धन संपदा लूटना था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं। ये भी याद रखना है कि अरब आक्रांताओं का उद्देश्य केवल भारत की धन संपदा लूटना था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे भारत में तुर्क आक्रमण, और इस तुर्क आक्रमण में हम बात करेंगे गजनवी की। ठीक, यदि वीडियो आपने अंत तक देखा है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और अपनी राय, अपनी बात कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।